मित्रों, आज की कथा हमें कैलाश पर्वत की उस अद्भुत गुफा में ले जाएगी जहाँ स्वयं भगवान महादेव माता पार्वती को एक ऐसा रहस्य सुनाते हैं जिसे सुनकर स्वयं देवता भी चकित हो जाते हैं। ये रहस्य राम नाम की महिमा कथा है। एक बार माता पार्वती बड़ी ही कोमल भाव से भगवान शंकर से पूछती हैं। माता बोली, स्वामी, आप तो समस्त देवताओं के देव हैं। आपके पास महामृत्युंजय मंत्र है। आप स्वयं काल के भी स्वामी हैं। फिर भी मैं देखती हूँ कि आपके अधरों पर हमेशा एक ही नाम रहता है, राम। आप निरंतर राम राम क्यों जपते हैं? क्या राम नाम इतना महान है कि वह स्वयं शिव से भी ऊपर है? शिव मुस्कुराते हुए बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न गूढ़ है। आज मैं तुम्हें वह रहस्य सुनाऊंगा जो युगों युगों तक छिपा रहा। सुनो पार्वती, यह संपूर्ण ब्रह्मांड अनगिनत शक्तियों से भरा है। ऋषियों ने अनेक मंत्र खोजे, गायत्री, महामृत्युंजय, विष्णु सहस्त्र नाम, परंतु इन सब में जो सर्वोच्च है वह है राम नाम, और इसी कारण मैं निरंतर राम नाम का जप करता हूँ। शिव जी आगे कहते हैं, देवी, एक बार नारद ने भी मुझसे यह प्रश्न किया था। तब मैंने उससे कहा था, सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरण, अर्थात हजारों नामों के जप के बराबर केवल एक बार राम का नाम जप है। सोचो पार्वती, जहाँ विष्णु के सहस्त्र नामों में अगिनत बार राम आता है, तो वह क्या यह सिद्ध नहीं होता कि राम नाम ही सबसे महान है? पार्वती आश्चर्य से, स्वामी, पर ऐसा क्यों? राम नाम में ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसे महामंत्र बना देती है? शिव बोले, देवी, राम नाम छोटा है, केवल 2 अक्षर का रा और म, परंतु इसकी शक्ति अनंत है। रा अक्षर अग्नि का प्रतीक है जो सारे पापों को जला देता है। म अक्षर जल का प्रतीक है जो शांति और अमृत प्रदान करता है। इस प्रकार यह नाम पाप को जलाता है और आत्मा को निर्बल करता है, इसलिए इसे महामंत्र कहा गया है। शिव जी आगे समझाते हैं, देवी, भागवत में अजामिल की कथा आती है। वह ब्राह्मण जीवन भर पाप करता रहा, परंतु मृत्यु के समय उसने अपने पुत्र को पुकारते हुए नारायण कहा। सिर्फ एक बार नारायण नाम लेने से ही उसके सारे पाप मिट गए। विष्णुदूत आए और उसे मोक्ष दिलाया। अब सोचो, जब नारायण कहने से इतना फल मिला, तो स्वयं राम नाम तो मोक्ष का साक्षात द्वार है। पार्वती बोली, स्वामी, क्या स्वयं राम भी अपने नाम को महान मानते हैं? शिव, हाँ देवी। लंका विजय के बाद जब राम अयोध्या लौटे तो एक साधु ने उनसे यही प्रश्न किया था। राम ने मुस्कुराकर कहा, मेरे बल या सेना से नहीं, बल्कि मेरे नाम के प्रभाव से रावण का नाश हुआ। राम स्वयं मानते हैं कि नाम ही सबसे बड़ा बल है। शिव जी आगे कहते हैं, तुलसीदास नामक संत ने राम नाम की महिमा का गुण गान करते हुए कहा, राम नाम बड़ भाग्य बखाना, सकल सिद्धि सब राम ही ठाना। उन्होंने यह भी कहा, राम नाम मणिदीप धरोजी है। देवी, द्वार तुलसी भीतर बाहर रहूं जो चाचा सी उजियार, अर्थात यदि तुम अंधकार मिटाना चाहो तो अपनी जीवा पर राम नाम का दीपक रखो, भीतर और बाहर दोनों प्रकाशित हो जाएंगे। पार्वती बोली, स्वामी, पर क्या नाम और भगवान अलग हैं? शिव, नहीं नहीं देवी, नाम और नामी में कोई भेद नहीं। जैसे अग्नि कहने में मात्र मन में अग्नि का स्वरूप प्रकट होता है, वैसे ही राम कहने से राम स्वयं प्रकट हो जाते हैं। राम से बड़ा राम का नाम है, क्योंकि नाम के बिना नामी तक पहुंचना संभव ही नहीं। शिव आगे कहते हैं कि देवी, मनुष्य जीवन भर अनगिनत पाप करता है, कभी वाणी से, कभी कर्म से और कभी मन से। उन सबको धोने का केवल एक उपाय है, राम नाम। गरुड़ पुराण कहता है, राम नाम स्मरण मात्र से ही असंख्य जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि मैं निरंतर राम नाम जपता हूँ। शिव बोले, देवी, त्रेता युग में यज्ञ श्रेष्ठ था, द्वापर में पूजा और ध्यान, पर कलयुग में यह सब कठिन है। इसलिए
इस युग में केवल एक ही नाम है जो मनुष्य को भवसागर से पार उतार सकती है, वह है राम नाम। इसलिए कहा गया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। शिवजी आगे स्मरण करते हैं, देवी क्या तुम्हें यह प्रसंग याद है जब राम ने सेतु निर्माण के पहले मुझे पूजने का संकल्प किया था। राम ने मेरे लिए शिवलिंग स्थापित किया और स्वयं मेरी आराधना की। उस दिन से मैं रामेश्वर कहलाया, यानी राम के ईश्वर। सोचो देवी, जो राम स्वयं शिव की पूजा करे और शिव निरंतर राम नाम जपे, यह नाम कितना अद्भुत होगा। पार्वती जी यह सुनकर आंखें मूंद लेती हैं और कहती हैं, स्वामी अब मैं समझ गई, राम नाम ही महामंत्र है। यह पापों का नाश करता है, मोक्ष का द्वार खोलता है और भगवान तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग है। अब मैं भी हर श्वास में राम नाम का स्मरण करूँगी। देवी यही कारण है कि मैं निरंतर राम नाम का जप करता हूँ। राम नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं, राम नाम से श्रेष्ठ कोई साधना नहीं। इसलिए यदि मनुष्य जीवन में कुछ भी ना कर पाए तो केवल राम नाम का स्मरण करे, वह निश्चित मुक्त हो जाएगा। मित्रों, यह थी कैलाश पर्वत की पावन कथा, जहाँ स्वयं महादेव ने माता पार्वती को राम नाम का रहस्य सुनाया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि राम नाम ही महामंत्र है। यही हमें संसार के दुखों से मुक्त करेगा, यही हमें मोक्ष दिलाएगा। तो आइए हर श्वास में, हर क्षण में राम नाम का जाप करें। जय श्री राम। हर हर महादेव।